नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल समिट का करेंगे उद्घाटन। समिट 23 और 24 मई को की जाएगी आयोजित। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के जंगल में छुपे 3 आतंकी, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी कर एनकाउंटर में एक जवान हुआ था शहीद। राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर आज स्थापित होगा राम दरबार। 5 जून को किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं किया जाएगा आमंत्रित। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। याचिकाकर्ता ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया। केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें दी। सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर कसा शिकंजा। 2200 करोड़ की गड़बड़ी में फंसे मलिक। चार्जशीट में पूर्व राज्यपाल सहित 5 अन्य लोगों के भी नाम। आंधी और बारिश से यूपी राजस्थान में 60 की मौत। देश के 28 राज्यों में आज भी अलर्ट जारी। 12 राज्यों में हीटवेव की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको उन्नाव से बताते हैं, जहां पर खेत में पड़ा मिला सिपाही का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर मिला शव। पुलिस लाइन में तैनात था सिपाही वेद प्रकाश पाल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है माखी पुलिस। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और माखी थाना क्षेत्र के पुरवा गांव की पूरी घटना सामने आई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है माखी पुलिस। यह हम जानकारी आपको बता दें, माखी थाना क्षेत्र पुरवा गांव की पूरी घटना सामने आई है। खेत में पड़ा मिला सिपाही का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर मिला शव। आम जानकारी आपको हम बता दें, उन्नाव से बड़ी खबर। खेत में पड़ा मिला सिपाही का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर मिला शव। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस लाइन में तैनात था सिपाही वेद प्रकाश पाल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है माखी पुलिस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और माखी थाना क्षेत्र पुरवा गांव की पूरी घटना सामने आई है। पुलिस लाइन में तैनात था सिपाही वेद प्रकाश पाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर उन्नाव से। और अगली खबर आपको अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर 3 शादियां करके महिला उठा रही विधवा पेंशन। पहले पति की मृत्यु से ले रही महिला विधवा पेंशन, दूसरे पति से भरण पोषण का ले रही खर्चा, और तीसरे पति के साथ रह रही महिला की शिकायत। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 3 शादियां करने के बावजूद भी महिला विधवा पेंशन का लाभ उठा रही है। पहले पति की मृत्यु के बाद उस लिहाज से उसे विधवा पेंशन मिल रही है, और दूसरे पति से गुजारा भत्ता का लाभ मिल रहा है, और तीसरे पति के साथ वर्तमान में महिला रह रही है। 3 शादियां करके भी महिला विधवा पेंशन का लाभ उठा रही है। यह खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दूसरे पति से भरण पोषण का खर्चा ले रही है महिला, और पहले पति मृत्यु के बाद विधवा पेंशन का लाभ उसे मिल रहा है। अलीगढ़ से खबर है, जहां 3 शादियां करके महिला विधवा पेंशन का लाभ उठा रही है।
बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। 3 शादियां करके महिला उठा रही विधवा पेंशन। पहले पति की मृत्यु से ले रही महिला विधवा पेंशन और दूसरे पति से गुजारा भत्ता। भरण पोषण का खर्च ले रही महिला और तीसरी शादी। दूसरे पति के साथ वर्तमान में महिला रह रही है। अलीगढ़ से एक खबर आपको बता रहे हैं, पहले पति की मृत्यु के बाद विधवा पेंशन मिल रही है उसे। अलीगढ़ से ये हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर 3 शादियां करके महिला उठा रही विधवा पेंशन। दूसरे पति से भरण पोषण का खर्चा ले रही है महिला। तीसरे पति के साथ रह रही महिला की शिकायत सामने आई है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। अलीगढ़ में तीसरी शादी, 3 शादियां कर महिला पहले पति से विधवा पेंशन ले रही है, तो वहीं दूसरे पति से भरण पोषण का खर्चा भी उसे मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं हमीरपुर से, जहां पर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी है। हमीरपुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। आधे दर्जन से अधिक दबंगों ने युवक पर हमला किया है। शादी समारोह में युवक पर दबंगों ने किया हमला। युवक ने घर में घुसकर दबंगों से बचाई अपनी जान। घर में घुसने के बाद दबंगों ने बरसाए घर पर ईंट पत्थर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर में घुसने के बाद दबंगों ने घर पर ईंट पत्थर बरसाए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर दबंगों के हमले से युवक व उसके पिता घायल हो गए हैं और पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक पर किया हमला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा घाट का पूरा मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के एक कार्यालय को नगर निगम के द्वारा अवैध निर्माण घोषित किए जाने को लेकर गुरुवार को निगम की टीम मौके पर मुआयना करने पहुंची है और जैसे ही निगम की टीम ने स्थल का निरीक्षण शुरू किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। निगम अधिकारियों का कहना है कि निर्माण बिना किसी वैध अनुमति के किया गया है और शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं सपा नेताओं का आरोप है कि कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। तो वहीं टीम ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी यहां पर जांच प्रक्रिया चल रही है, जिसके उपरांत कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के आधार पर यहां पर हम लोग पीडब्ल्यूडी, राजस्व की टीम, निगम की टीम, सभी लोग मौके पर उपस्थित और जांच प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया कि उपरोक्त कार्यालय अवैध रूप से बना हुआ है, उसी के विषय में यहां पर जांच प्रक्रिया चल रही है। और पहले हम कोई नफाई नहीं वाइट 30 नंबर की चौड़ाई 12 मीटर है। अरे वाइट का इन्हें बम्बा की चौड़ाई बता दी 31 मीटर। लिख के दे दो, सब सही है। हमारे कंप्लीट करने वाला अरे कंप्लाइंट के लिए पूरा कंप्लाइंट 18 घंटे मानना हूं मैं। अभी हमें पोस्टमार्टम हाउस पे सूचना मिली थी कि समाजवादी पार्टी कार्यालय क्वारसी पर
नगर निगम की टीम पहुंच रही है पैमाइश करने के लिए जी। हम और हमारे जिले के महासचिव मनोज यादव जी, महानगर उपाध्यक्ष राकेश यादव, सगीर भाई, सब लोग वहां से सीधे पार्टी कार्यालय आए। तो यहाँ नगर निगम की टीम पार्टी हमारे कार्यालय की पैमाइश कर रही थी, जिसको हमने विरोध करके उनको रोका। उनसे पूछा कि क्यों आप इसकी पैमाइश कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया किसी सज्जन ने शिकायत की है। तो आज ये समाजवादी पार्टी कार्यालय को टारगेट बनाकर और इस तरह की शिकायतें की जा रही हैं, और जनहित में कोई शिकायत की जाती है तो कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई पैमाइश नहीं कराता, कोई कार्रवाई नहीं होती। समाजवादी पार्टी कार्यालय के नाम पर तुरंत नगर निगम की टीम आती है और हमारे कार्यालय की पैमाइश करना शुरू कर देते हैं। हमने उसका विरोध किया और इसकी पैमाइश नहीं होने दी। अगली खबर आपको हम हमीरपुर से बताते हैं, जहां पर महिला की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। सो रहे पति पत्नी पर हत्यारों ने सिर पर वार कर दिया। सो रहे पति पत्नी के सिर पर हत्यारों ने जमकर कई वार किए। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं गंभीर रूप से घायल पति को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। 3 साल की मासूम के सामने ही हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी सहित पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। चोरी या फिर पुरानी रंजिश में हत्या होने की आशंका जताई गई है। एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने हत्यारों को पकड़ने के लिए टीम भी गठित कर दी है। राठ कोतवाली क्षेत्र के चिल्ले इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। कुछ कुछ अज्ञात लोग रात में कम से कम 12-1 बजे के बीच में घर में घुसकर 2 दंपतियों को उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। हाँ, 1 लोग। अरे वो नहीं होता टापलिंग ट्रैक्टर की, उससे जोरदार मतलब बार किया गया सर पर। नहीं, मतलब चोरी चकारी के उद्देश्य से आए थे। व्यक्ति को रेफर किया गया। हाँ, केवल इसमें मतलब ये जो हमारे यहाँ की रात पुलिस है ना, थाना वाली जो मतलब चोरकोटों को 2,000 रुपये मतलब छोड़ देती है। तो आज ये घटना होती, फिर वजह से 2,000 रुपये छूट गए, फिर कल भी 2,000 लगना, फिर तुमने दूसरी घटना कर दी। आपको कब पता चला? मुझे पता 2 बजे। 22 और 23 मई की रात्रि में ग्राम चिल्ली में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर आया गया तो ज्ञात हुआ कि गीता देवी, जिनकी उम्र करीबन 26 वर्ष है, उनके सर पे काफ़ी गहरी चोट थी और उनकी मौके पर मृत्यु हो चुकी थी। उनके पति अनिल राजपूत, जिनकी उम्र करीबन 30 वर्ष है, उनके भी सर पर चोट थी, जिनको इलाज के लिए CHC ले जाया गया, जहाँ से उनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और सभी अधिकारी मौजूद हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। परिवारजनों से सहयोग प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना से फर्जी दस्तावेज बनाकर विदेश यात्रा की कोशिश करने वाला अफगानी युवक विमान संख्या 6E1423 से जो कि लखनऊ से शारजाह जा रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने युवक को सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। इमिग्रेशन अधिकारियों की तहरीर पर सरोजनी नगर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। उन्नाव जनपद के थाना जगैन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 19 मई को सहरावा गांव में हुई लूट की घटना के 3 आरोपी बाबा ढाबे के पीछे ग्राम भजन खेड़ा जाने वाली सड़क पर बैठे हैं। सूचना पर थाना जगैन और स्क्वाड सर्विलांस टीम ने मौके पर
पहुंचकर तीनों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इस दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ की, जिसमें गोविंद के पैर में गोली लगी और शमीम हुसैन को गिरफ्तार किया गया। तीसरा आरोपी सुभाष अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गोविंद के कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई अपाचे मोटरसाइकिल और लूट के कागजातों से भरा बैग भी जब्त किया है। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा आरोपी गिरफ्तार है। थाना अजगैन क्षेत्रांतर्गत हुई लूट की घटना से संबंधित तीनों अभियुक्तों को थाना अजगैन एवं स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा बाबा ढाबा के पीछे ग्राम भजन खेड़ा जाने वाली सड़क से गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। तभी एक अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ में एक अभियुक्त गोविंद पुत्र राम कुमार निवासी अशोक नगर राजाजीपुरम थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष के पैर में गोली लगी है एवं दूसरे अभियुक्त शमीम हुसैन पुत्र नफीस निवासी मीना बेकरी चौराहा चौकी मिल एरिया थाना बाजार खाला जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अंधेरे का फायदा उठाकर एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा। हरदोई से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 3 वीडियोग्राफर युवकों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार 3 वीडियोग्राफर्स की मौत हो गई। उन्नाव जनपद के निवासी थे तीनों मृतक युवक। शादी समारोह की वीडियोग्राफी करने आए थे मृतक। अतरौली थाना क्षेत्र के चौराहे पर हुआ हादसा। बाइक सवार 3 वीडियोग्राफर्स की मौत की बात सामने आई है। उन्नाव जनपद के निवासी थे तीनों मृतक। बाइक सवार 3 वीडियोग्राफर्स की मौत की बात सामने आई है। उन्नाव जनपद के निवासी थे तीनों मृतक युवक। शादी समारोह की वीडियोग्राफी करने आए थे मृतक। अतरौली थाना क्षेत्र के चौराहे पर हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अतरौली थाना क्षेत्र के चौराहे पर भीषण हादसा, 3 युवकों की जान चली गई। सड़क हादसे में 3 वीडियोग्राफर युवकों की मौत की बात सामने आई है। अगली खबर ललितपुर से है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस को चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता मिली है, जो असलाह तस्करी का कार्य करते थे। जीआरपी पुलिस एवं विभागीय क्यूआर टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन पर 2 संदिग्ध व्यक्ति देखे गए। तलाशी लेने के बाद उनके पास से अवैध 4 पिस्टल और एक अवैध देसी तमंचा, एक आपको बता दें कि कुछ मैगजीन्स और 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये जीआरपी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अभियुक्तों ने बताया कि वो मध्य प्रदेश के खंडवा से असलाह खरीद कर पंजाब में ऊंचे दामों में बेचने का काम करते थे।
सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मैजिक और टिप्पर में हुई आमने सामने की टक्कर और आपको बता दें कि टक्कर में मैजिक चालक घायल हुआ है। चालक की हालत गंभीर बताई जाती है। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची है पुलिस और घायल को सीएचसी चोपन में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किए जाने की बात सामने आई है। उपचार के दौरान मैजिक चालक की मौत हो गई और टिप्पर चालक मौके से गाड़ी खड़ा कर फरार हो गया है। चोपन थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास का पूरा मामला सामने आया है। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उपचार के दौरान मैजिक चालक की मौत हुई। टिप्पर चालक मौके से गाड़ी खड़ा कर फरार हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चोपन थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास का पूरा मामला सामने आया है। सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसे की बात सामने आई है। मैजिक और टिप्पर में जोरदार भिड़ंत हुई। चालक की हालत गंभीर बताई जाती है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसे की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें, भीषण टक्कर। और एटा में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों के विवाद में आपको बता दें कि युवक को गोली मारी गई है। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पवास निवासी 30 वर्षीय गौरव को गोली लगी है। घटना से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। देहात कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह ने मामले की जानकारी दी है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव पवास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। देहात कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम खबर आपको बता दें, राजकुमार सिंह ने मामले की जानकारी ली। युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। देहात कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह ने मामले की जानकारी ली। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव पवास का पूरा मामला सामने आया है। एटा से खबर, पैसों के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। घटना से परिजनों में मचा हड़कंप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। औरैया में तालाब में नहाने गया धेड़ डूब गया है। आवश्यक आपको बता दें कि जांच पड़ताल में
पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मौके पर पहुंचे परिजनों को रो रो कर बुरा हाल। पंचनद इंटर कॉलेज के पीछे है तालाब। आरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अहम खबर लखनऊ से आपको हम बताएंगे। यूपी के राज्य सूचना आयुक्त गिरिजेश चौधरी का निधन होने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और हार्ट अटैक से निधन हुआ। लखनऊ के कार्यालय में संभाल रहे थे कामकाज। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हार्ट अटैक से निधन हुआ। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ के कार्यालय में कामकाज संभाल रहे थे। बड़ी खबर लखनऊ से, नियमित रूप से संभाल रहे थे कामकाज। एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे बस्ती जिला। और लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। यूपी के राज्य सूचना आयुक्त गिरिजेश चौधरी का निधन हुआ। हार्ट अटैक से हुआ निधन। लखनऊ के कार्यालय में संभाल रहे थे कामकाज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज हार्ट अटैक से निधन होने की बात कही गई। लखनऊ के कार्यालय में संभाल रहे थे कामकाज। बड़ी खबर, नियमित रूप से कामकाज संभाल रहे थे। हार्ट अटैक से निधन हुआ है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला। ग्रेटर नोएडा के वैद्यपुरा गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर 20,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। पूर्व में प्राधिकरण के द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया गया था। अतिक्रमणकारियों के द्वारा प्राधिकरण की जमीन पर जमकर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था।
ग्रेटर नोएडा में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह के आदेश पर टप्पल क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और इस अभियान में विशेष कार्य अधिकारी अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। 15 जेसीबी लगाकर कुल 25 अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया गया। इस अभियान के माध्यम से लगभग 250 करोड़ की बहुमूल्य भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई। अभियान अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण की कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। यह अभियान आगे भी प्रत्येक मंगलवार को जारी रहेगा। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूपी के राज्य सूचना आयुक्त गिरजेश चौधरी का निधन हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के राज्य सूचना आयुक्त गिरजेश चौधरी का निधन, आज हार्ट अटैक से हुआ निधन। लखनऊ के कार्यालय में संभाल रहे थे कामकाज, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, आज हार्ट अटैक से निधन होने की बात सामने आई है। लखनऊ के कार्यालय में संभाल रहे थे कामकाज, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नियमित रूप से कामकाज संभाल रहे थे, हार्ट अटैक से निधन होने की बात कही गई। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने बस्ती जिला गए थे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, हार्ट अटैक से निधन होने की बात सामने आई है, यूपी के राज्य सूचना आयुक्त गिरजेश चौधरी का निधन हुआ, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल, देखिए यूपी के राज्य सूचना आयुक्त गिरजेश चौधरी का निधन हुआ है आज सुबह। इनका हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ है। अभी कल तक ये लखनऊ में ही थे, कल लखनऊ में कार्यालय में अपना काम काज निपटा के उसके बाद एक बस्ती की तरफ रवाना हुए, क्योंकि बस्ती इनका गृह जनपद भी है और वहाँ पे इनका इलाज जो है सुबह जो इनको लेके हॉस्पिटल में इनके परिजन गए, इनके सीने में थोड़ा सा दर्द हुआ। उसके बाद जो है वहाँ जब पहुंचते हैं तो डॉक्टरों ने इनको जो है मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वहाँ से लेके इनको भागे जो है कि लखनऊ की तरफ लेके जाए, लखनऊ लारी पहुंचे, वहाँ भी इनकी स्थिति बताइए। क्योंकि देखिए जो इनको जो अरेस्ट हुआ इनके शरीर में संक्रमण लगभग फैल चुका था, डॉक्टरों का जो अभी तक एक कहना है। अब देखिए क्योंकि इस बार जो राज्य सूचना आयुक्त जो लिस्ट आई थी उसमें गिरजेश चौधरी का नाम भी था और अभी इनको जो है पदभार संभाले 1 साल ही हुआ है। अभी इनका पूरा 5 साल का कार्यकाल था, लेकिन अचानक से इनको हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी मौत हो गई। शुक्रिया कौशलेंद्र आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर नियमित रूप से संभाल रहे थे कामकाज, ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने बस्ती जिला पहुंचे थे। लखनऊ से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने जंगल में वनाग्नि रोकने के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था शुरू कर दी है। बढ़ती गर्मी और तापमान के मद्देनजर हरिद्वार के घने जंगलों में जल संकट से जूझ रहे वन्यजीवों को राहत देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार वन विभाग की ओर से श्यामपुर, रसियाबड़, लालडांग, पथरी और रानीपुर रेंज जैसे हाथी प्रभावित क्षेत्रों में नलकूप लगाए जा रहे हैं ताकि गर्मी से हर वक्त गर्मी के इस मौसम में पानी की उपलब्धता रहे और साथ ही पुराने तालाबों को पुनर्जीवित भी किया जा सके और नई जल संरचनाएं भी विकसित की जा सकें।
देखिए, जैसा कि अब गर्मियों का सीज़न बढ़ रहा है, तो हमारे द्वारा समस्त वन क्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके रेंज में जितने भी तालाब और वाटर होल्स हैं, उसमें नियमित रूप से पानी की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में पिछले वर्ष हमारे द्वारा लगभग 5 बड़े तालाबों में जो है बोरिंग भी कराई गई है, और जिसमें बोरिंग के माध्यम से हाथियों के लिए जो है वाटर होल्स को भरा जा रहा है। साथ ही साथ जो छोटे वाटर होल्स हैं, उसमें टैंकर के माध्यम से भी जो है वो पानी की आपूर्ति की जा रही है। अगली खबर इंदौर से है, जहां पर अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में शूटिंग एकेडमी में छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जहां पर शूटिंग ट्रेनिंग देने वाला मोहसिन खान ने एक राइफल शूटिंग सीखने आने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीड़िता मल्हारगंज इंदौर के निवासी है। थाने में दी शिकायत पत्र के अनुसार वो ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी में साल 2021 से 2023 नवंबर तक शूटिंग की प्रैक्टिस करती रही। 8 नवंबर 2023 को जब वो रोज की तरह प्रैक्टिस के लिए पहुंची तो कोच मोहसिन खान ने उसे राइफल पकड़ने का बहाना बनाकर बैट टच किया। जब लड़की ने विरोध किया और उसे धक्का दिया तो मोहसिन खान ने उसे धमकी दी कि अगर एकेडमी में रहना है तो जैसा कहूं वैसा करना ही होगा। एक फरियादिया के द्वारा कंप्लेंट की गई है थाना अन्नपूर्णा में। उसके द्वारा ये बताया गया 2021 से 2023 में वो उसको फायरिंग जो शूटिंग होती है, शूटिंग एकेडमी है एक अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में, वहाँ पर शूटिंग फायरिंग सीखने जाती थी। तो प्रैक्टिस के दौरान इसके द्वारा जो वहाँ का जो ट्रेनर है मोहसिन, उसके द्वारा उसको बैट टच किया गया था। तो इस महिला की जो विक्टिम जो फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है, और साथ में मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन आयु तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जैसे कि मतलब छेड़छाड़ उसके द्वारा बताया गया था कि बैट टच किया गया था 2023 में, तो उस बैट टच की वो छेड़छाड़ की धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। अभी फिलहाल इसमें मोबाइल की जांच की जा रही है, फॉरेंसिक भी इसमें भेजा जाएगा और उसमें अगर किसी तरह का डाटा अगर डिलीट भी किया जाएगा तो उसको रिकवर कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सल विरोधी अभियान में मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कुछ ऐतिहासिक ऑपरेशन की जानकारी दी और मुख्यमंत्री ने बताया कि अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 27 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें माओवादी सेंट्रल कमेटी का शीर्ष नेता और लगभग 3 करोड़ 25 लाख का इनामी बसव राजू भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक मोड़ बताया है और कहा कि बस्तर अब शांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बड़ा खतरा है। बस्तर विभिन्न जनजातीय समुदाय के लिए जाना जाता है। बस्तर लंबे समय से नक्सलवाद से जूझ रहा है। सारी ही परिस्थितियाँ ठीक होनी चाहिए, इसलिए ये सरकार का अभियान है और जो एक बड़ी सफलता सरकार को मिली है उस संदर्भ में और हम सबको इस पूरे अभियान के लिए आगे मार्गदर्शित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ। माध्यम से हम सबको मुख्य जानकारी होगी। मैं प्रारंभिक तौर पर थोड़ी सी बात आपसे कहता हूँ। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, घने वन क्षेत्र के लिए और विभिन्न जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सल चुनौतियों से जूझ रहा है। नक्सलवाद ने बस्तर क्षेत्र में वहाँ के नागरिकों और विशेषकर जो हमारे जनजाति समाज के लोग हैं उनको भय, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए विवश किया है और उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित इस नक्सलवाद ने कर दिया है।
झारखंड के जसीडीह मधुपुर रेलखंड पर स्थित शंकरपुर रेल स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर शंकरपुर स्टेशन पर भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दुबे ने कहा कि अब शंकरपुर स्टेशन को कोचिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में रेल सुविधाएं और बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि स्टेशन का विकास एम्स देवघर के मरीजों के आवागमन में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही पास ही बन रहे प्लास्टिक पार्क से स्थानीय लोगों को भी रोजगार व इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। अमृत भारत स्टेशन का शुरुआत किया गया है। इस योजना में दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ है। अब ये इतना अच्छा स्टेशन बन गया है तो मुरैना में बस ऑपरेटर्स की मनमानी परिवहन विभाग को दे रहे खुली चुनौती। बसों में ओवरलोड सवारी भरकर ले जा रहे। भोपाल हादसे के बाद भी नहीं जागा परिवहन विभाग। पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया के वाहन को मारी थी टक्कर। ओवरलोड भरी तेज रफ्तार बस ने मारी थी टक्कर। घटना में पूर्व मंत्री हुए गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में चल रहा इलाज। आखिर कब रुकेगा मौत को न्योता देने वाली बसों का तांडव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना में पूर्व मंत्री गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली में चल रहा इलाज। और आखिर कब रुकेगा मौत को न्योता देने वाली बसों का तांडव, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुरैना में बस ऑपरेटर्स की मनमानी सामने आई है। परिवहन विभाग को दे रहे खुली चुनौती। साहिबगंज जिले में इन दिनों अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त है। आपको बता दें कि बीते 22 मई की देर शाम 6 बजे के आसपास नकाबपोश अपराधियों ने तालझारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर में एक व्यक्ति को गोली मार दी। तो वहीं दूसरी तरफ राधानगर थाना क्षेत्र के राधानगर गांव में करीब 10:45 पर बदमाशों ने कृष्ण घोष नामक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया। तालझारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर में हुई वारदात, जो घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल नजर आया है। हालांकि घायल पांचों मंडल की इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरी ओर राधानगर थाना क्षेत्र के राधानगर गांव में गोली लगने के बाद कृष्णा घोष दर्द से तड़पते नजर आए हैं। बोला था कि ये थे घूरने खातिर बस मार कुछ नाम भाग गया वो लड़का। नाम है जोनी, टाइगर नाम। कहाँ का रहने वाला है? महाराजपुर गदाय का। शेख नसूख। हाँ शेख नसूख। हाँ नसूख। तो कुछ विवाद था क्या इन लोगों के बीच? कोई मालूम नहीं, विवाद नहीं है कुछ। तो मैंने कैसे मारा, क्या चीज से मारा? गोली से मार दिया सर। नूह से खबर है, जासूस अरमान की रिमांड पूरी। 6 दिन के रिमांड पर था जासूस अरमान को कोर्ट में किया जाएगा पेश। 6 दिन के रिमांड पर था जासूस अरमान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रिमांड पूरी होने की बात सामने आई है। 6 दिन के रिमांड पर था जासूस अरमान। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें।
रोहतक से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा करेंगे बैठक कार्यकर्ताओं के साथ। महिपाल डांडा बैठक करेंगे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक। कार्यकर्ताओं के साथ महिपाल डांडा अहम बैठक करने वाले हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह का दौरा धनकोट और कालियावास का क्या दौरा, आज सुबह ही किया। एसटीपी चैनल्स का निरीक्षण, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ दौरा किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर धनकोट, कलियावास, पारसा, एम्स का निरीक्षण किया। ड्रेन नंबर 8, मुंडाखेड़ा पंप हाउस, याकूबपुर का निरीक्षण, एमयूटी से गुजरने वाले एसटीपी चैनल का निरीक्षण किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर एमयूटी से गुजरने वाला एसटीपी चैनल का निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। कुरुक्षेत्र के दौरे पर आज मुख्यमंत्री नायब सैनी महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाडवा अनाज मंडी में महर्षि कश्यप जयंती पर कार्यक्रम, महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आई है। लाडवा अनाज मंडी में महर्षि कश्यप जयंती पर कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लाडवा अनाज मंडी में महर्षि कश्यप जयंती पर कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। कुरुक्षेत्र के दौरे पर आज मुख्यमंत्री नायब सैनी। लाडवा अनाज मंडी में महर्षि कश्यप जयंती पर कार्यक्रम की बात सामने आई है। चंडीगढ़ से खबर है, बीबीएमबी मामले में आज फिर होगी सुनवाई। कोर्ट में दोपहर बाद होगी सुनवाई। कोर्ट में रखे जाएंगे सबमिशन। गुरुवार को पंजाब सरकार ने बीबीएमबी पर लगाए आरोप कोर्ट को गलत फैक्ट बताकर ऑर्डर करवाने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। कोर्ट में दोपहर बाद होगी सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट में रखे जाएंगे सबमिशन। यह अहम जानकारी सामने आई है। उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट के स्टे समाप्त करने के बाद चला बुलडोजर। 3 मकानों पर चलाया गया बुलडोजर। व्यवसायिक रहवासी उपयोग के 3 मकानों पर बुलडोजर। महाकाल मंदिर मार्ग के हरिफाटक ब्रिज के पास कार्रवाई हुई। बेगमबाग क्षेत्र के अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। उज्जैन विकास प्राधिकरण के भूखंडों के लिए समाप्त होने व नवीनीकरण न होने के बाद कार्रवाई।
और अब सीधा आपको भारत मंडपम लेकर चलते हैं, जहां पर नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट के मौके पर प्रधानमंत्री क्या कहना सुन लेते हैं। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के हंसते रहोगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं। और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लोग ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराग नदियों पर वाटरवेज बन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, तो दिल्ली से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। भारत मंडपम पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाइव न्यूज में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।